गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स जैसे हमने 8th में 7th में 9th क्लासेज में भी हमने वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं। यहाँ हमारे पास पहला फॉर्मूला है निखिलम मेथड। निखिलम द्वारा भाग, डिवीजन बाय निखिलम मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इस मेथड में हमें क्या लेना होगा, हमें जो हमारा डिविजर है मीन्स जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या हमें क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। जैसे मान लो हमारा पहला प्रश्न है 1245 डिवाइडेड बाई 97। 1245 को हमें भाग देना है 97 से। यहाँ 97 100 के पास की संख्या है, तो हमें ऐसा आधार लेना होगा जिसके लिए हमारा डिविजर यानी जो हमारा भाजक है 97 जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा होगा डिवीजन, जिसे हम भाजक कहते हैं। भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है, डिवाइडेड यानी भाज्य, यानी वह संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं। आधार हम लेंगे भाजक के हिसाब से। भाजक यहाँ हमारा 97 है, तो यहाँ हम आधार चूज करेंगे, आधार लेंगे 100। आधार जिसे बेस कहते हैं। आधार हमेशा 10 या 10 की घात के रूप में लिया जाता है। 10 की घात जैसे 2 है तो 100 हो जाएगा, 10 की घात 3 है तो 1000 हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा हमारा भाजक के ऊपर। जिस प्रकार हमारा भाजक होगा ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आधार का चयन करेंगे। वी विल चूज बेस अकॉर्डिंग टू डिवीजन। लेट्स प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1245 को डिवाइड करना है 97 से, तो इसके लिए हमें निखिलम विधि में सबसे पहले 3 कॉलम बनाने होते हैं। ये 3 कॉलम हमारे 2 वर्टिकल लाइन्स आएंगी एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा, ये मिडिल सेक्शन है और ये लास्ट। फर्स्ट सेक्शन में हमेशा डिवीजन लिखा जाता है, डिवीजन अर्थात भाजक। सेकंड और थर्ड लास्ट इन दोनों सेक्शन में हम डिवाइडेंड को रखते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारा डिवीजन आएगा, यहाँ हमारा बेस यानी आधार। आधार हम लेंगे 100। इसके साथ ही हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमेशा चूज किया जाता है बेस माइनस डिजिट और डिवीजन। यहाँ हमारा नंबर है 97, देन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा हमारा 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 03। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमारा होगा 3। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूरक संख्या। यानी वो संख्या जो भाजक में जुड़ करके आधार बना दे वो हमारी क्या कहलाती है, पूरक संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे डिवीजन, यानी हमारी संख्या 97 जो हमारा भाजक है। अब 97 का पूरक संख्या हमारी क्या है 3। यहाँ हमारा बेस 100 लिया हमने, 100 में 2 जीरो है, वी हैव 2 zeros in base, then डिवाइडेंड में से 2 डिजिट लास्ट वाले सेक्शन में रखेंगे
रिमेनिंग जितने भी डिजिट होंगे वो हमारे मिडिल सेक्शन में आएंगे, यानी 4, 5 ये हमारे लास्ट वाले सेक्शन में रहेगा। रिमेनिंग हमारा क्या रहा 1 और 2, ये 1245 1245 ये हमारा डिवाइडेड हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है इन निखिलम मेथड, निखिलम विधि में पहले डिजिट को हम क्या करते हैं एज इट इज क्वोशंट वाले पार्ट में, ये वाला सेक्शन हमारा क्या है क्वोशंट पार्ट, यानी भागफल, और ये वाला होता है हमारा रिमाइंडर सेक्शन, यानी शेषफल। तो फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज नीचे क्वोशंट वाले सेक्शन में रखेंगे। अब ये जो हमारा डिजिट आया इसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से। इसके लिए हम हिंट भी लिख सकते हैं साथ में, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है 1 × 03। फर्स्ट डिजिट को कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 03 आएगा एज इट इज। देन ये जो हमारा रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे, यहाँ 0 और 3। अगर सिंगल डिजिट होता है तो सिंगल डिजिट के नीचे आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास अगर डबल डिजिट आ रहे हैं तो ये आगे दोनों की दोनों डिजिट दोनों अंकों के नीचे ये लिखे जाएंगे। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले संख्या को नीचे लिखा था। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो दूसरा कॉलम बन रहा है, दूसरा स्तंभ बन रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास 2 के नीचे भी 0 है और 4 के नीचे 3 है, तो हमें इन दोनों को एक साथ योग नहीं करना, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना है। हमें केवल फर्स्ट के बाद में जो सेकंड कॉलम बना है उन संख्याओं को जोड़ना है। 2 और 0 को जोड़ने पर हमारे पास संख्या आती है 2 + 0 2 होता है। देन सेकंड स्टेप में ये जो 2 आया हमारे पास क्वोशंट पार्ट में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट से। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमारा 03 है, डिजिट हमारा 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 03 से, तो आंसर आएगा 06। मान लो अगर हमारे पास यहाँ 4 होता, इफ़ वी हैव 4 देन 4 को 03 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिजिट क्या आता है 4 × 03 = 12। देन ये जो 0 हमारे पास आया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, रिप्लेस हो जाता, तो हमें यहाँ पर 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब 2 को 03 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 06 आया, तो उसे हम लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट के नीचे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हम लास्ट डिजिट तक ना पहुँच जाए। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 06 हमने लिखा तो ये 6 इस 5 के नीचे आया, तो हम लास्ट डिजिट तक पहुँच गए। अब जैसे ही हम लास्ट डिजिट तक पहुँचते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इन सब का टोटल करना होता है। देन 5 + 4 कितना हुआ 6, 5 + 6 11 एंड 4 + 3 एंड ये 1 कैरी किया, देन इट विल बी 8। देन क्वोशंट वाले सेक्शन में हमारे पास डिजिट आई 12 और रिमाइंडर सेक्शन में आया 81, मीन्स 1 2 4 5 divided by 97, then quotient will be 12 and remainder will be 81। क्वोशंट हमारा भागफल है और 81 रिमाइंडर हमारा शेषफल। ये निखिलम विधि का मेथड है। इसी तरीके से हम बाकी के सवालों को हल कर सकते हैं। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होगी कि ये जो हमारा शेषफल है ये कभी भी हमारे डिवीजर से, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ये हमारे पास बड़ी संख्या आती है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशंट है भागफल है उसमें +1 कर देंगे और यहाँ वाली संख्या में से भागफल को घटा करके भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। ये हमारा निखिलम मेथड द्वारा पहला सवाल। ठीक इसी तरीके से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ डिवीजन क्या था 97,
तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमारा हुआ 03। डिवाइडेड था हमारा 1245। बेस हमारा 100 होने की वजह से हमने क्या किया, 2 डिजिट को लास्ट वाले सेक्शन में रखा और रिमेनिंग जितने भी डिजिट है, रिमेनिंग हमारा क्या रहा 1 2 12। देन इसे रखा हमने मिडिल पार्ट में। फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कैरी करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट से। ये प्रोसेस अनटिल अनलेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हम लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए। इस सेक्शन में जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा भागफल होता है और लास्ट सेक्शन में नीचे वाला पार्ट हमारा शेषफल होता है।